हे आर्मीज, सो आज मैं माई रूट CEO का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले आर्मीज, मुझे आप लोगों को कुछ बात बतानी है। एक्चुअली सॉरी कहना है एक चीज़ के लिए। मैंने इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी अपलोड की थी उसमें मैंने, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इंस्टा पर स्टोरी अपलोड करी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। इस वजह से एपिसोड 11 जो था उस एपिसोड को मैंने सिर्फ आधा ही अपलोड किया और सारे व्यूवर्स ने वो एपिसोड देख भी लिया और उसके बाद और मुझे ये चीज़ पता भी नहीं चली और मैं और आगे के एपिसोड्स अपलोड करती रही। लास्ट नाइट जब मैं एपिसोड्स चेक कर रही थी तब मुझे पता चला वो आधा एपिसोड, किसी ने भी कमेंट भी नहीं किया था कि वो आधा एपिसोड है। तो इसलिए आई एम सॉरी कि मैंने आधा एपिसोड अपलोड किया और किसी व्यूवर्स ने मुझे बताया भी नहीं, जिसकी वजह से मुझे पता भी नहीं चला। तो इसके लिए आई एम सॉरी। अब फिलहाल उस स्टोरी में आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को अगर दोबारा एपिसोड अपलोड करूँगी तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए मैंने वो एपिसोड जो है वो अपने 4th चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उस पर जाकर उसे देख लीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम से अभी फ़िलहाल उस स्टोरी को पूरा डिलीट कर दूंगी। फ्यूचर जो नई स्टोरी आएगी वो अपलोड करूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इस स्टोरी को अपने इंस्टा से डिलीट कर दूंगी क्योंकि और भी कुछ एपिसोड्स में मिस्टेक्स हुई हैं मुझसे। सो उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम में 7-8 स्टोरीज चलती हैं, इसलिए मुझसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। सो आई एम सो सॉरी, आई प्रॉमिस। सो चलें ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट हो जाए जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शुगा को देखते हैं जो कि फ्यूनरल हॉल के बाहर खड़ा हुआ था, जहाँ वो अंदर ही देख रहा था जहाँ जिमिन टेयोंग को हक कर कर बैठा हुआ था, जहाँ टेयोंग इस वक्त रोए जा रहा था क्योंकि टेयोंग की फादर की डेथ हो गई थी। जहाँ शुगा बाहर ही खड़ा होता है तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जहाँ शुगा पॉकेट से फ़ोन निकालता है, फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ जंगकुक की कॉल थी। इस पर शुगा कॉल अटेंड करता है। वो कहता है कि जहाँ जंगकुक इससे पहले कुछ कहता है, फिर शुगा कहता है कि जंगकुक मैं भी टेयोंग के डैड के फ्यूनरल पर है, हम लोग बाद में बात करते हैं। इस पर जंगकुक कहता है कि एक सेकेंड, क्या किसके फ्यूनरल पर? उस पर शुगा कहता है कि तुम्हें नहीं पता। उस पर जंगकुक कहता है कि क्या नहीं पता। इस पर शुगा कहता है कि मुझे लगा तुमने मुझे इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि तुम ये बात जानते हो। इस पर जंगकुक कहता है कि मैं नहीं जानता। शुगा तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या नहीं जानता। जहाँ शुगा इधर उधर देखता है जहाँ सभी गेस्ट वहाँ थे, जहाँ शुगा कॉर्नर में आता है और कहता है कि जंगकुक क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि लास्ट नाइट टेयोंग के फादर की डेथ हो गई? इस पर जंगकुक कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बट ये सब हुआ कैसे? इस पर शुगा कहता है कि जंगकुक मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए बट शायद ये सब कुछ तुम्हारे डैड ने किया है। इस पर जंगकुक कहता है कि व्हाट? शुगा तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि मेरे डैड इस शादी के अगेंस्ट थे और वो टेयोंग को नापसंद करता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मेरे डैड किसी को मार देंगे। तुम क्या बोल रहे हो? इस पर शुगा कहता है कि जंगकुक मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो लगा मैंने तुम्हें वो बोला। जिस पर जंगकुक कहता है और तुम्हें ये क्यों लगा? इस पर शुगा कहता है कि खुद सोच कर देखो, तुम्हारे डैड तुम्हें इतनी आसानी से यूके क्यों जाने दिया? हाँ, क्योंकि वो सब उनके माइंड में ज़रूर कुछ ईवल चल रहा था। जंगकुक टेयोंग के डैड अब रिकवरी की तरफ आ गए थे। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उनकी डेथ हो जाए। इनफैक्ट इतना ही नहीं, मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि टेयोंग के डैड की बॉडी में थाईलियम की ओवरडोज पाई गई है, जिस वजह से शायद उनकी मौत हुई है। और इस बारे में मैंने और जिमिन को भी नहीं बताया। इस पर जंगकुक कहता है कि वो क्या होता है? इस पर शुगा कहता है कि वो एक टाइप का जहर होता है, अगर उसकी ओवरडोज हो जाए तो आदमी मर भी सकता है। इस पर जंगकुक कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि नेचुरली मौत हो, या फिर वो जो तुमने अभी जो कहा वो सब मेडिसिन की ओवरडोज हो गई हो। जिस पर शुगा कहता है कि जंगकुक मुझे डॉक्टर्स ने खुद कहा है, मुझे सडनली टेयोंग की डेथ की बात समझ में नहीं है और टेयोंग और जिमिन से छुपकर मैंने डॉक्टर से बात की और जब मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि उनकी बॉडी में किसी ने जानबूझकर वो इंजेक्ट किया था, जिस वजह से हैवी डोज की वजह से उनकी डेथ हो गई। इस पर जंगकुक कहता है कि शुगा तुम अभी टेयोंग कैसा है? इस पर शुगा शायद होता है वो उस साइड देखता हो जहाँ टेयोंग इस वक्त रो रहा था। इस पर शुगा कहता है कि वो काफ़ी बुरी कंडीशन में है। इस पर जंगकुक कहता है कि तुम उसका ख्याल रखो, मैं जितना जल्दी हो सकता है वहाँ आ रहा हूँ। इस पर शुगा कहता है कि क्या? इस पर जंगकुक कहता है कि प्लीज़ तुम टेयोंग का ख्याल रखना, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जहाँ शुगा इससे पहले कुछ और बोले तभी जंगकुक फ़ोन कट कर इमीडिएटली अपनी ड्रॉर की तरफ जाता है। वो अपने क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट लेकर फ़ौरन ही रूम से निकल कर चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ शुगा को देखते हैं जो कि फ्यूनरल के बाद टेयोंग और टेयोंग की मॉम को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ जिमिन भी उन लोगों के साथ ही था इस फ्रेंड में। जहाँ शुगा क्लोथ चेंज कर वॉशरूम से निकलता था अपने फ्रेंड में जिमिन को देखता है, जहाँ जिमिन के हाथ में एक पेपर था। जहाँ शुगा ही देखकर शॉक्ड होता है, फ़ौरन इमीडिएटली जाकर जिमिन के हाथ से पेपर छीन लेता है। जहाँ जिमिन शुगा की तरफ देखता है, इस पर शुगा रोड टोन में कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। इस पर जिमिन कहता है कि ये क्या है? इस पर शुगा कहता है कि मैंने कुछ पूछा
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर जिमिन उसे शॉर्ट करता है और कहता है कि मैंने भी कुछ पूछा, ये क्या है और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जाशुगा कुछ कहे से पहले जिमिन कहता है कि सच सच बताओ, इस पेपर में जो कुछ भी लिखा है क्या वो सच है? टेहोंग के डैड का मर्डर हुआ है? जाशुगा पेपर को टाइटली अपने आप में ग्रिप करता है इस पर। जिमिन कहता है कि आर यू सीरियस? तुमने ये बात हमसे छुपाई? तुमने ये बात मुझसे तक छुपाई? इस पर शुगा कहता है कि जिमिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने डॉक्टर से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने मुझे ये बताया, अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। इस पर जिमिन कहता है कि कन्फर्म नहीं है? शुगा इस पेपर पर ये क्लियरली लिखा है कि जंगकुक के डैड की मौत कैसे हुई है और तुम कह रहे हो कि अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। जिमिन कहता है कि ये बात टेयोंग को पता होनी चाहिए, तुम्हें ये बात टेयोंग से नहीं छुपानी चाहिए। जहाँ जिमिन जान लगता है तभी शुगा जिमिन का हाथ पकड़ता है। जहाँ जिमिन शुगा की तरफ देखते हैं, इस पर शुगा कहता है कि जिमिन प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, प्लीज़ अभी टेयोंग को ये सब मत बताओ, वो ये सब और हैंडल नहीं कर सकता। पहले ही जंगकुक की वजह से और फिर अब उसकी डैड की डेथ हो गई, टेयोंग बहुत डिप्रेस्ड है। एक बार जंगकुक को यहाँ आने दो, जंगकुक और मैं पता कर ले कि ये सब कुछ सच में जंगकुक के डैड ने किया है या नहीं, उसके बाद तुम टेयोंग को चाहो तो बता देना। तभी टेयोंग कहता है कि तो क्या जंगकुक यहाँ आ रहा है? जहाँ टेयोंग की आवाज़ सुनकर जिमिन और शुगा दोनों ही टर्न होता है। जहाँ जिमिन और शुगा टेयोंग को देख कर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी टेयोंग कहता है कि तो क्या इन रिपोर्ट्स पर जो कुछ भी लिखा है वो सच है? जहाँ शुगा टेयोंग के पास जाने लगता है, तभी टेयोंग शुगा की तरफ हाथ करता है और कहता है कि एक सेकेंड, तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? फिर टेयोंग कहता है कि इसका मतलब ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इस पर शुगा कहता है कि टेयोंग इस पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस पर टेयोंग फ्लोर पर बैठ कर रोने लगता है। जहाँ ये चीज़ देख कर जिमिन जाता है वो टेयोंग को हक करता है। जहाँ टेयोंग इस वक्त रोए जाता है, जहाँ शुगा को टेयोंग के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। वेल वही हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ जंगकुक अब कोरिया आ गया था और वो कोरिया आते ही शुगा के साथ अपने डैड के मैंशन पर जाता है, जहाँ उसके डैड ब्रेकफास्ट कर देता अभी जंगकुक को, और शुगा को वहाँ आता देख वो शॉकली शुगा और जंगकुक की तरफ देखते हैं। जंगकुक गुस्से में आकर उनके फ्रंट में आके खड़ा हो जाता है। जहाँ जंगकुक और शुगा इससे पहले कुछ कहता भी उसके डैड स्माइल करते हैं और कहते वाह आज तुम दोनों साथ में, वैसे तुम यूके से कब आए? एटलीस्ट कॉल कर देते, मैं पिक करने के लिए ड्राइवर को ही भेज देता। क्या? इस पर जंगकुक कहता है कि अपनी बकवास बंद करें। इस पर जंगकुक का डैड कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, किस टोन में मुझसे बात कर रहे हो? इस पर जंगकुक कहता है कि ओह तो आप चाहते हैं कि अभी मैं अपने टोन पर फोकस करूं, जबकि आप अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं, आपको ये नजर नहीं आ रहा? जिस पर उसके डैड कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? इस पर जंगकुक कहता है कि बकवास मैं नहीं आप कर रहे हैं, आपने टेयोंग के डैड के साथ क्या किया? जहाँ उसके डैड कुछ नहीं कहता, वो जंगकुक की तरफ देर से आइज रोल करता हूँ, कहता है कि शायद हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, टेयोंग का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस पर जंगकुक कहता है कि करनी पड़ेगी, आपने जानबूझकर ये सब किया है ना? मैं जानता हूँ कि आपकी सोर्स काफ़ी है और आपने अपनी इस पावर का गलत फ़ायदा उठाकर टेयोंग के डैड के मेडिसिन में थाईलैम जो कि एक पॉइजन का काम करता है उसकी ओवरडोज करवा दी, जिस वजह से टेयोंग के फादर की डेथ हो गई। और सब लोगों को ये लगा कि ये एक नेचुरल मौत है, बट रियलिटी में तो ये मर्डर था जो कि आपने करवाया था। जिस पर जंगकुक के डैड जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? इस पर जंगकुक कहता है कि डाउट नहीं, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये सब आपने ही किया है। इस पर जंगकुक के डैड कहता है कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेता हूँ ये मैंने किया, बट तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये मैंने किया? मेरे मना करने के बाद भी वो लड़का तुमसे मिलता रहा, तुम उससे मिलते रहे, तुम लोगों ने मुझे धोखे में रखा। तुमने कहा कि तुम सिर्फ यूके जाना चाहते हो, जबकि तुम यूके जाने से पहले भी उस लड़के से मिलने गए, और ये मेरी बात ना मानने की उस लड़के की सज़ा है जो कि वो सारी उम्र याद रखेगा। इस पर जंगकुक कहता है कि आप प्रूफ की बात कर रहे हैं डैड, प्रूफ तो मैं कहीं ना कहीं से जमा कर ही दूंगा, और शायद मैं इस दुनिया का पहला बेटा हूँगा जो कि अपने डैड के अगेंस्ट जाकर गवाही दूंगा। जहाँ जंगकुक के डैड आज जरूर करता हूँ, जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक गुस्से में उस पेपर को वहीं फेंक कर शुगा के साथ निकल कर मैंशन से बाहर चला जाता है। जहाँ जंगकुक के डैड गुस्से में जंगकुक को जाता हुआ घूर रहे थे। वह इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड एक और बात, मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि मैं एक म्यूट हस्बैंड या म्यूट बॉयफ्रेंड टाइप की स्टोरी एक्सप्लेन करूँ, बट सच कहूँ तो मुझे इन स्टोरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो कि ये स्टोरीज किस टाइप की होती हैं या इनमें क्या होता है या मैं किस टाइप की स्टोरी बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट में या मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर ज़रूर सजेस्ट कर दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।